हेलो स्टूडेंट, हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको करा दिए हैं। आइए अब बीजगणित में भिन्नों की घटाव पर क्वेश्चन नंबर 12 को लेते हैं और सोल्व करके आपको समझाते हैं। तो जैसे कि हमारा सबसे पहले लिखा हुआ है 7/3 और गुना में लिखा हुआ है m और n। उसके बाद जैसे ही हमारा प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे और 4/5 NP। अब माइनस से अंदर गुना करेंगे तो माइनस 2/7 और गुना में MN और माइनस माइनस हमारा होता है प्लस। तो जैसे ही माइनस के माइनस में गुना करते हैं तो यहाँ जो माइनस था उसे माइनस ना लिख करके हमारा हो जाता है प्लस। तो माइनस माइनस हमारा प्लस हुआ और यहाँ 4/5 NP जो का तो लिख दिया जाएगा। तो सबसे पहले 3, 5, 7 और 5 का हम लेंगे एलसीएम यानी कि लैसे। तो 3, 5 और 7, सबसे पहले 3 से काटेंगे, 3 ही कम 3, 5 3 के पहाड़े में नहीं आता है इसलिए 5 जो का तो लिखा जाएगा और 7 भी 3 के पहाड़े में नहीं आता है इसलिए 7 भी जो का तो लिखा जाएगा। अब काटेंगे, 5 ही कम 5 और 7 ही कम 7। तो 3 गुना 5 गुना 7, 3 पंजे 15 और 15 सत्ते 105। तो यहां हमें जो हमारा लैसे मिला वो हमारे पास 105 है। आइए अब लैसे को भाग देते हैं बारी बारी से। सबसे पहले पहले हर से भाग देंगे, फिर दूसरे, तीसरे और फिर चौथे हर से भाग लगाएंगे। तो यहां सबसे पहले जब 3 से भाग लगाएंगे तो 10 में 3 3 9 और 10 में से 9 गया 1 और 5 ऊपर से उतारा तो 15, 3 पंजे 15। तो यहां हमें जो भागफल मिला वो हमें मिला है 35। अब जैसे ही हमें लैसे को हर से भाग देते हैं और जो हमें भागफल मिलता है उसकी गुना हम अंश और हर में करते हैं। तो यहां जो हमें भागफल मिला इसकी गुना करेंगे 7 गुने 35, 3 गुने 35 और गुना में जो MN लिखा हुआ है उसे जो का तो लिख दिया जाएगा। अब 105 को दोबारा से हम भाग देंगे 5 से जो कि हमारा दूसरा है। 5 दूनी 10 और 10 में से 10 घटाएंगे 0 और ऊपर से उतारेंगे 5 तो 5 ही कम 5। तो अगर बीच में प्लस लगा हुआ है तो प्लस लिखते हैं, अगर माइनस लगा हुआ होता है तो माइनस लिखते हैं। अब हमें जो भागफल मिला वो 21 मिला। तो अगर हमने दूसरे हर से भाग दी है तो दूसरे अंश और हर में गुना करनी होती है भागफल की। तो 4 गुना 21 और 5 गुना 21 और जो गुना में NP लिखा हुआ है उसे जोगा तो गुना में लिखा जाएगा। अब फिर हम तीसरे हर से भाग देंगे एलसीएम को। तो हमारे पास आएगा 7 ही कम 7, हमारे पास बचा 3, ऊपर से उतारा 5 तो 7 पंजे 35। तो हमें जो भागफल मिला वो 15 मिला है। अब 2/7 के सामने जो चिन्ह रखा है उसे जुगा तो लगाएंगे। हमारे पास था तो माइनस, हमने जुगा तो माइनस लिखा। अब जो हमारा भागफल आया उसकी गुना करेंगे अंश और हर में। तो हमारे पास यहाँ अंश है 2 तो 2 में गुना करेंगे 15 की तो 2 गुना 15 और यहाँ हर में गुना करेंगे 15 की तो 7 गुना 15
और गुना में जो हमारा बीजीय पद m और n लिखा हुआ है उसे जोका तो लिख दिया जाएगा। अब हमारे पास प्लस है तो सबसे पहले प्लस लगाएंगे। अब 105 को हम भाग देंगे चौथे हर 5 से, तो 5 दूनी 10, 0 ऊपर से उतारेंगे 5 तो 5 ही कम 5, हमें फिर से 21 मिला। अब यहाँ 21 की गुना अंश और हर में करेंगे तो 4 गुना 21, 5 गुना 21, और जो गुना में हमारा बीजीय पद NP लिखा हुआ है उसे जो का तो लिख दिया जाएगा। अब यहाँ ऊपर के ऊपर गुना करेंगे तो यहाँ 7 की गुना सबसे पहले इकाई के अंक में करेंगे तो 7 पंजे 35, 3 हासिल, और फिर 2.5 के अंक में जब गुना करेंगे तो 7 या 21, 21 और 3 24, तो हमें मिलेगा 245, और यहाँ बटे में हो जाएगा 35 या 105, और गुना में लिखेंगे m और n। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर हमारा प्लस लगा है तो प्लस लिखेंगे। यहाँ सबसे पहले इकाई के अंक में गुना करेंगे तो इकाई का अंक कितना है 1 है, तो 1 में 4 की गुना करेंगे 4 ही कम 4, फिर 2.5 के अंक में गुना करेंगे 4 दूनी 8 तो हमें मिलेगा 84, और फिर यहाँ 21 पंजे 105 और गुना में NP। अब यहाँ माइनस लगा है तो सबसे पहले माइनस लगाएंगे। अब यहाँ भी ऐसे ही 15 दूनी हमारा हो जाएगा 30, और 15 सत्ते 105, और यहाँ गुना में m और n। प्लस यहाँ सबसे पहले गुना करेंगे इकाई के अंक में तो इकाई का अंक हमारा 1 है तो 4 ही कम 4, और यहाँ गुना करेंगे 4 दूनी 8 तो हमें मिलेगा 84 बटे 105 n और p। तो यहाँ अब समान बीजीय पदों को देखते हैं। यहाँ पर हमारा m n लिखा हुआ है, तो अगर हमें दूसरा भी कोई बीजीय पद m और n मिल जाता है तो उसके गुणांकों को देखते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा m और n है, तो यहाँ इसका जो गुणांक है वो माइनस का 30 बटे 105 है, और यहाँ जो m n का गुणांक है वो प्लस का 245 बटे 105 है। तो यहाँ जो हमारा अंश है वो 30 है, और यहाँ जो अंश है वो 245 है। अब हमारे पास जो संख्या है वो प्लस की बड़ी है और माइनस की छोटी है, तो इसीलिए ज्यादा में से कम घटाते हैं। तो यहाँ हम 245 में से 30 घटाएंगे। सबसे पहले इकाई का अंक इकाई में से घटाएंगे तो 0 को 5 में से घटाए तो आएगा 5, और यहाँ 2.5 के अंक में से 3 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1, और जो सैकड़ा की संख्या है सैकड़ा का जो अंक है उसे जोका तो लिखा जाएगा। तो हमारे पास आएगा 215 बटे 105, और गुना में बीजीय पद m n लिखा हुआ है तो जोका तो। अब हम NP हमारा जो बीजीय पद है उसे देखते हैं। तो हमारा दूसरा जो बीजीय पद NP रखा हुआ है वो यहाँ पर है। तो अब देखते हैं, यहाँ पर प्लस का 84 बटे 105 और यहाँ भी प्लस का 84 बटे 105, और दोनों 84 बटे 5 की संख्या में हमारा प्लस प्लस लगा हुआ है, तो इसीलिए सबसे पहले लगाएंगे प्लस। तो यहाँ इकाई के अंक को जोड़ा तो 4 4 8, और 2.5 के अंक को जोड़ा तो 8 8 16 168 बटे 105, और गुना में लिखेंगे NP। अब यहाँ पर हम इन्हें भाग दे सकते हैं। जो संख्या हमारी कटेगी उसको काट देंगे, जो नहीं कटेगी उसे जो का तो लिख दिया जाएगा। तो यहाँ 5 से कट जाएगा तो 5 दूनी 10, 5 ही कम 5, और यहाँ 5 चौका 20, 5 तिया 15,
और यहां पर हमारी संख्या 3 से कट जाएगी। 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, 3 छंग 18 और यहां हमारा कट जाएगा 7 से। 7 पंजे 35 और 7 8 56। तो हमारा जो हमें आंसर मिलेगा 43/21 और गुना में जो बीजे पद MN रखा हुआ था तो उसे झुका तो लिखेंगे, और जो बीच में प्लस लगा हुआ होता है तो प्लस लिखते हैं, माइनस लगा हुआ होता है तो माइनस लिखते हैं। और यहाँ हमारे पास बचा 8/5, तो हमने लिखा 8/5 और जो गुना में बीजे पद NP लिखा हुआ है तो बीजे पद NP झुका तो। ये हमारा 12वें क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं और आपको हल करके समझाते हैं। आठ बटे 4 MN माइनस 7/3 NP माइनस 2/5 MN प्लस 9/3 NP। तो ये हमने आपके सामने अभी क्वेश्चन नंबर 13 को लिख लिया है। इसके बाद इसे सोल्व करते हैं और आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को खोलेंगे। तो 8/4 और गुना में M और N माइनस 7/3 और गुना में NP। तो यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो इसीलिए माइनस से अंदर चिन्हों में गुना करेंगे। तो माइनस प्लस होता है माइनस, तो 2/5 और गुना में MN। तो माइनस प्लस फिर से माइनस और यहां पर हमें मिलेगा 9/3 और गुना में NP। तो यहाँ हमारे सबसे पहले हम हर बराबर करेंगे और उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। 4 3 5। तो यहाँ 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 3 झुका तो 5 झुका तो 2 एकम 2 और यहाँ 3 एकम 3 5 झुका तो और यहाँ 5 एकम 5। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो हमें जो एलसीएम मिलेगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। तो हमारा जो लैसा आया वो हमें मिला है 60। अब क्या करेंगे, नियम के अनुसार 60 को बारी बारी प्रत्येक हर से भाग लगाएंगे और जो हमें भागफल मिलेगा प्रत्येक अंश और हर की गुना में उसको रखेंगे। तो यहां 4 से भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, 2 बचा 4 पंजे 20। तो हमें मिला है 15 और 15 से तो 4 के बटे में ऊपर अंश रखा हुआ है, सॉरी जो हमारा यहाँ पर 8 अंश रखा हुआ है तो उसमें गुना करेंगे, यानी कि 8 गुना 15 और 4 गुना 15 और गुना में M और N लिखा तो झुका तू। अब 60 को दूसरे हर से भाग देंगे 3 से,
तो 3 दूनी 6 और पीछे 0 लगा देंगे तो हमें मिलेगा 20। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि चिन्हों को जुका तो लिखा जाता है, तो यहां अगर माइनस लिखा है तो माइनस ही लिखेंगे। बिना चिन्हों के हमारा कोई सवाल का आंसर सोल्व नहीं हो सकता, तो इसीलिए चिन्हों का हमेशा ध्यान रखें। तो यहां पर अब अंश में गुना करेंगे, 7 गुना 20 और 3 गुना 20। तो हमने जो 20 से गुना की है वो यहां से की है, क्योंकि हमने 3 से भाग लगाया तो हमें भागफल मिला 20। तो 20 से अंश और हर में गुना की है। तो गुना में जो हमारा बीजीय पद रखा हुआ होता है, जैसे ही हम गुना कर लेते हैं तो उसे गुना में जोका तो उतार दिया जाता है। तो हमने जैसे उतारा n और गुना में उतारा p। तो अब फिर से हम भाग लगाएंगे 60 को तीसरे हर 5 से, तो 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10। तो हमारे पास जो भागफल आया वो 12 आया है। तो गुना करने से पहले उस चिन्ह को देखते हैं कि हमारे पास यहाँ इस भिन्न में चिन्ह क्या रखा हुआ है। तो सबसे पहले ध्यान चिन्हों का ही रखा जाता है। तो हम सबसे पहले लगाएंगे माइनस और उसके बाद करेंगे अंश और हर में गुना। तो यहाँ अंश हमारा 2 है, तो 2 से 12 में गुना लगाएंगे, तो 2 गुने 12 और 5 गुने 12। और गुना में हमारा जो बीजीय पद रखा हुआ है उससे जोका तो उतार दिया जाता है। तो हमने लिखा है mn को यहां 2 गुना 12 और 5 गुना 12 की गुना में। तो अब हम सेट को भाग लगाएंगे चौथे हर 3 से, तो 3 दूनी 6, तो हमें 0 मिलेगा और 0 को लगा देंगे पीछे। और सबसे पहले गुना करने से पहले लगाएंगे माइनस, क्योंकि हमारे सामने इस भिन्न का जो चिन्ह है वो माइनस में रखा हुआ है। तो यहाँ 20 से सबसे पहले अंश में गुना करेंगे, 9 गुना 20 और 3 गुना 20। और गुना में जो बीजीय पद रखा हुआ होता है उसे जोका तो लिखा जाता है। तो हमने लिखा n और फी को। अब यहां पर ऊपर की ऊपर गुना करेंगे, नीचे की नीचे गुना करेंगे, तो हमारे पास 15 अट्ठे हमारा हो जाएगा 120। लेकिन गुना कैसे करते हैं? तो सबसे पहले इकाई के अंक में गुना करते हैं। तो 8 पंजे 40, 4 हासिल और 8 एकम 8, 8 4 12। तो हमें मिलेगा 120 बटे 60। और गुना में जो mn था उससे जोका तो लिखेंगे। और अगर किसी भिन्न के सामने माइनस लगा है तो माइनस उतारेंगे, प्लस लगा है तो प्लस को लिखा जाएगा। तो सबसे पहले चिन्हों का ही ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ जब इकाई अंक में गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 0, और जब दहाई अंक में गुना करेंगे तो 7 दूनी 14। और यहाँ हमारे पास 20 आएगा 60। तो गुना में लिखेंगे n और p। तो यहाँ भी सबसे पहले हम चिन्हों का ध्यान रखते हैं। तो हमारे सामने जो भिन्न के लगा है वो माइनस है, तो माइनस लिखेंगे। और यहाँ इकाई के अंक में गुना करेंगे 2 दूनी 4, और दहाई के अंक में गुना करेंगे 2 एकम 2। और यहाँ 12 पंजे हमें मिलेगा 60। और गुना में m और n को लिखा जाएगा। तो यहाँ भी सबसे पहले ध्यान करते हैं चिन्हों का। तो हमारे जो भिन्न के सामने लगा हुआ है वो माइनस का चिन्ह है, तो सबसे पहले माइनस लगाएंगे, उसके बाद गुना करेंगे। तो यहाँ इकाई के अंक में गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 0। और यहाँ दहाई के अंक में 9 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, यहाँ पर जोका तो। और 20 दिया हमारा होता है 60, तो लिख दिया हमने 60। तो NP को जोका तो उतारा जाएगा।
अब उसके बाद जब जोड़ते और घटाते हैं तो समान बीजीय पद को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा एन, एम और एन लिखा है, तो अगर हमें जोड़ना और घटाना है तो दूसरे समान रूप का जो बीजीय पद है हमें एन और एम को देखना है। तो गुना में चाहे एन शुरुआत में हो एम हो, लेकिन हमारे पास टोटल कुल मिलाकर के एम और एन ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास एम और एन हमें मिल गया है, तो यहाँ पर रखा है, इसके गुना में 24/60 रखा हुआ है और यहाँ पर 120/60 रखा हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले इसके अंश को देखते हैं, तो माइनस का 24 है और यहाँ जो हमारा अंश है वो प्लस का 120 है, इसलिए हमारा इधरली संख्या में से ज्यादा में से कम घटाया जाएगा। तो यहाँ इकाई अंक में से अगर 4 घटाएंगे तो हम यहाँ 2 में से 2.5 लेकर के घटाएंगे। तो जैसे ही 2 में से 2.5 लेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 और 10 में से 4 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 6 और जहां से 2.5 लेते हैं वहां पर एक अंक कम हो जाता है। तो यहाँ अगर 2 था तो हमारा बचेगा 1 और ये हो जाएगा हमारे पास 11 और 11 में से 2 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 9 और बटे में लिखेंगे 60 और गुना में mn। तो ये तो हमने कर ली है घटाओ m और n के समान रूप की। अब देखते हैं यहाँ n तो है लेकिन m नहीं है, इसलिए हमने इसमें इसे जोड़ा या घटाया नहीं है। तो यहाँ पर np, तो दूसरा समान रूप का हमारे पास जो बीजीय पद होना चाहिए वो np ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास है np, तो यहाँ माइनस 180/60 और यहाँ माइनस 140/60। तो जब ऐसी कंडीशन आती है कि दोनों ही और माइनस माइनस लगा हो तो माइनस माइनस कभी प्लस नहीं लिखते, वो जब गुना का संबंध लगा होता है तब लिखा जाता है। नहीं तो हम जब माइनस माइनस को जोड़ते हैं तो हम सबसे पहले चिन्ह माइनस ही लिखते हैं और उसके बाद उनके अंकों को जोड़ लेते हैं या घटा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस लिखा है तो सबसे पहले हमने लगाया माइनस, उसके बाद इसके अंकों को जोड़ते हैं। तो 0 का अंक यानी कि जो इकाई अंक है हमारे पास 0 0 है, तो हम लिखेंगे 0 और यहाँ 2.5 के अंक में 8 है और यहाँ 4 है, 8 4 12, तो 12 का हमने लिखा 2 और हासिल लगा 1 और यहाँ पर जो सैकड़ा में अंक रखा हुआ है वो हमारे पास यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो यहाँ पर 1 और 1 2 और 1 हासिल 3 और बटे में झुका तो 60 लिख दिया जाएगा और गुना में np, क्योंकि हमने अभी किन बीजीय पदों को जोड़ा तो वो बीजीय पद थे np, तो np के गुणांकों को जोड़ा और np को झुका तो लिख दिया। तो यहाँ पर अब इन्हें काट लेते हैं, तो यहाँ पर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। यहाँ पर 0 से 0 काटेंगे और 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 6 12 और यहाँ पर हमें मिलेगा 32/20 और गुना में m और n माइनस 16/3 और गुना में n और p। तो यहाँ पर भी काट लेते हैं, 4 से काटते हैं, 4 5 20, 4 8 32, तो कुल हमें जो आंसर मिलेगा 8/5 और गुना में m और n माइनस यहाँ पर 16/3 और गुना में np। तो ये हमारा फाइनली आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर आया वो हमारे पास ये आया। और जब भी किसी बीजीय पद को जोड़ते व घटाते हैं तो जोड़ने व घटाने के बाद जिस समान बीजीय पद को हमने जोड़ा या घटाया
उसे उस अंक की गुना में रखा जाता है। जैसे हमने mn को यहाँ पर जोड़ा तो mn गुना में रखा, और यहाँ पर माइनस के np को जोड़ा तो माइनस लगा करके हमने इसके अंकों को रखकर इसकी गुना में np को रखा। तो ये हमारा 13वें क्वेश्चन का आंसर होगा। इस वीडियो में यहीं तक, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।